We have read present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. We have done practice present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, past perfect continuous tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense. Now we will do practice past perfect continuous tense Hindi to English. Past perfect continuous tense. डेट 4/2/2024. डेट 4/2/2024. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी टू इंग्लिश. जब हम किसी भी टेंस का हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं. सब्जेक्ट वर्ब आफ्टर ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है और समय दिया रहता है. रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है. इससे हम पहचान लेते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. समय दिन दिया रहता है, इससे हम पहचान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. पॉइंट नंबर 1, वह 2 दिन से पढ़ रहा था. वह 2 दिन से पढ़ रहा था. सबसे पहले कर्ता ही लिखा, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड भी लिखा, पर क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसमें आईएनजी जोड़ा, निश्चित समय के लिए सिंस लिखा, इसके बाद कर्म लिखा टू डेज. वह 2 दिन से पढ़ रहा था. He had been reading since 2 days. वह 2 दिन से पढ़ रहा था, इसकी अंग्रेजी बनी He had been reading since 2 days. पॉइंट नंबर 2, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था. अगर वाक्य में नहीं शब्द आता है तो हैड के बाद नॉट लिखा जाता है. वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है तो सबसे पहले कर्ता ही लिखा, फिर हैड लिखा, फिर नहीं के लिए नॉट लिखा और उसके बाद बिल लिखा. क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसमें आईएनजी जोड़ा, निश्चित समय के लिए सिंस लिखा और इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म लिखा. वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था, इसकी अंग्रेजी बनी He had not been reading since 2 days. पॉइंट नंबर 3, क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा था. अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं. क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा था, हैड को सबसे पहले लिखा, हैड ही बीन रीडिंग सिंस 2 days. हैड को सबसे पहले लिखा, फिर कर्ता लिखा, फिर बिल लिखा, फिर क्रिया लिखा, उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा, फिर निश्चित समय के लिए सिंस लिखा और कर्म के लिए टुडे लिखा. ऑब्जेक्ट टुडे है तो टुडे लिख दिया. क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा था, उसकी अंग्रेजी बनी हैड ही बीन रीडिंग सिंस 2 days. वह क्या 2 दिन से पढ़ रहा था. कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं. WH क्या है, ये सबसे बीच में है, उसकी अंग्रेजी वर्ड सबसे पहले लिखा. वह क्या 2 दिन से पढ़ रहा था. What had he been reading since 2 days. What क्या की अंग्रेजी लिखी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा, उसके बाद कर्ता लिखा, फिर बीन शब्द लिखा, क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसमें आईएनजी जोड़ा, निश्चित समय के लिए सिंस लिखा और कर्म के लिए टुडे लिखा. ऑब्जेक्ट टुडे. इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनी यह क्या 2 दिन से पढ़ रहा था. What had he been reading since 2 days. पॉइंट नंबर 5, राम 2 दिन से पढ़ रहा था. उसी प्रकार से कर्ता क्रिया कर्म निश्चित समय के लिए सिंस और क्रिया में फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी.
राम हैड बीन रीडिंग सिंस 2 days। राम 2 दिन से पढ़ रहा था। राम हैड बीन रीडिंग सिंस 2 days। सिर्फ उसी प्रकार से यहाँ पे प्रोनाउन यूज था, यहाँ पे नाउन यूज हो गया। राम 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था, नहीं शब्द है तो हैड के बाद नॉट लिख दिया। राम 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था, राम हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 days। करता, फिर हेल्पिंग वर्ब, नहीं के लिए नॉट, फिर बीन, फिर क्रिया में फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, निश्चित समय के लिए सिंस और कर्म के लिए 2 days। राम हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 days। अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो हैड को सबसे पहले लिखते हैं। क्या राम 2 दिन से पढ़ रहा था? हैड राम बीन रीडिंग सिंस 2 days। राम क्या 2 दिन से पढ़ रहा था? कोई भी प्रश्नवाचक जब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। WH व्हाट पहले आया, बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लिया। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा, फिर कर्ता लिखा, फिर बीन शब्द जोड़ा, फिर क्रिया लिखा, क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसमें आईएनजी जोड़ा, निश्चित समय के लिए सिंस लिखा और कर्म टुडे लिखा। 2 दिन 2 days। क्या राम 2 दिन से पढ़ रहा था? राम क्या 2 दिन से पढ़ रहा था? व्हाट हैड ही बीन रीडिंग सिंस 2 days। क्या राम 2 दिन से पढ़ रहा था? जब कोई नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यांश होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्यांश होता है, तो कर्ता सब कर्ता नाउन प्रोनाउन के बाद नॉट शब्द लिखा जाता है। क्योंकि क्या राम नाउन है, राम के बाद नॉट लिखा गया, नाउन के बाद राम लिख दिया गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर सेंटेंस आता है तो नाउन प्रोनाउन के बाद नॉट शब्द लिखा जाता है। तो क्या राम 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था? तो हैड राम नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 days। हम 2 दिन से पढ़ रहे थे, साधारण वाक्य है, ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2 days। करता वी लिखा, हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा, फिर बीन लिखा, फिर क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसमें आईएनजी जोड़ा, फिर निश्चित समय के लिए सिंस लिखा, फिर ऑब्जेक्ट 2 दिन, इसकी अंग्रेजी लिखा 2 days। हम 2 दिन से पढ़ रहे थे, वी हैड बीन रीडिंग सिंस 2 days। हम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे थे, हम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। सेंटेंस के अंदर नहीं शब्द आए तो हैड के बाद नॉट शब्द दिया। वी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 days। ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी से अंग्रेजी का अभ्यास, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। किसी भी बच्चे को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अभ्यास करने में कोई भी दिक्कत है तो प्रश्न कर सकता है। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट एन क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एट दैट्स ऑल।